दोस्तों बहुत बहुत स्वागत ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੌਖੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਜਲਦੀ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਈਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ किस तरह के रिजल्ट्स ने कि वाकई ही जो सिस्टम हूँ स्ट्रीमलाइन हो गया? जी डेफिनेटली, देखिए एसडीएस आया है, एसडीएस में 6 ईच हर बच्चे के लिए हो गया अगर एसडीएस में फ़ाइल डलती है और साल की फ़ीस देनी है। बट कहीं ना कहीं हम देखें, इंडिया की बात करें तो पहले 30% स्टूडेंट ऐसा होता था जो 6 ईच लेता था। अब पहली बात तो स्टूडेंट थोड़े से हार्ड वर्कर भी हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता कि मुझे एसडीएस में फ़ाइल लगानी तो मोर एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और एफर्ट्स करने के लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक अच्छा चंगा इंस्टीट्यूट्स और एक अच्छा टीचर भी होना ज़रूरी है। तो वेस्टर्न ओवरसीज़ कहीं ना कहीं आइल्स में भी बच्चों को ये योगदान दे रहा है। तो आप भी जो भी नीरज ब्रांच है वहाँ के आप आइल्स की कोचिंग ले सकते हैं। सेकेंडली, एसडीएस में जो फाइलें लग रही हैं, एज़ पर द हाई कमीशन 45 डेज़ में वीज़ा आ रहे हैं। फाइलें स्टार्ट हो गई हैं, सितंबर इनटेक में हमने फाइलें स्टार्ट कर दी, क्योंकि जैसे ही ये रूल चेंज हुए, एसडीएस आया जुलाई में जाके, तो उसी टाइम पे हमने सिस्टमेटिक कर दिया था कि जिन बच्चों के 6 ईच हैं और 6 महीने की फ़ीस पे कर रखी थी, उनको रिक्वेस्ट की कि वो साल की फ़ीस पे करें। तो 6 ईच वालों की साल की फ़ीस पे कराई है, और इवन के उनको उनकी फाइलें लगी जीआईसी के साथ, तो वीज़ाज आज कमिंग कोई दिक्कत नहीं है, निकल रहे हैं। जो बच्चे जनरल में, जो पहले एसपीपी में फाइल होते थे 6 नो लेस देन 5.5 वाले, अब वो ऑटोमेटिकली जनरल में आ रहे हैं या यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आएंगे। तो 6 मंथ की फ़ीस उन्होंने पे कर रखी थी, तो उनसे भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि भैया आप साल की फ़ीस पे करो, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एग्री हो गए हैं, क्योंकि साल की फ़ीस और जीआईसी अगर बच्चे की पे होती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चांसेस है। तो वेस्टर्न ओवरसीज़ के वीज़ाज कंटिन्यूसली निकल रहे हैं। जो एसडीएस स्टार्ट हुआ तब से फाइल, जब मतलब एसडीएस आने के बाद जो फाइलें लगी हैं, चाहे वो जनरल में फाइल लगी है, चाहे वो अपना यूनिवर्सिटी कैटेगरी में है या एसडीएस में है, कंटिन्यूसली वीज़ाज आ रहे हैं। हमारा सक्सेस रेट पहले भी हाई रहता था। रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि हम एक मतलब पूरी एक टीम है मेरे पास जो मतलब स्टूडेंट्स के कोर्स सिलेक्शंस में बड़ा ध्यान देती है, कॉलेज सिलेक्शंस पे और टाइम पे फाइल लगाने में बिलीव करती है, और पूरी फाइल तरीके से तैयार होती है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखी गई है कि स्टूडेंट से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता। अगर वेस्टर्न ओवरसीज़ में कोई स्टूडेंट आता है तो हम कम से कम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, क्योंकि हमें एक्यूरेट चीज़ें लिखनी होती है, और उनके पास जो फैमिली इनकम है वो फैमिली इनकम की डिटेल्स ज़रूर लेते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को की फ़ाइल पूरी एक्यूरेट बने और वीज़ा निकले। इसी कारण से आज की डेट में सक्सेस रेट वेस्टर्न ओवरसीज़ का हाई है। और इवन के SOP जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है कि स्टूडेंट्स खुद हमारे साथ लग के अपनी SOP तैयार करें, और SOP तैयार करके फाइल लगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हाई वीज़ा। एम्बेसी वीज़ा देने के लिए खुली कुलदीप जी, लेकिन देखना ये होता है कि एम्बेसी वीज़ा किसको देगी। बच्चा ठीक हो, चंगा हो, स्कोर अच्छा हो, एजुकेशन ठीक हो, गैप ना हो, गैप हो तो गैप एक्टिविटी हो, ये अगर सारे जो लूप होल है अगर ये भर के चला जाए तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स का वीज़ा फाइल ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਈਚ 5 ਜਾਂ 5.5 ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ। ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀ SPP ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਫ ਦਾ ਟਰੈਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਨੌਨ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ SPP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ना। देखिए, जिनकी फाइल SDS से पहले लगी थी, SDS स्टार्ट हुआ उससे पहले वो SPP में था, तो उन पे कोई असर नहीं है जी। अभी भी जो SDS स्टार्ट हुआ है, तो जो SPP वाले बच्चे थे 6 नो लेस देन 5.5 वाले, वो ऑटोमेटिकली जनरल में आ गए। मतलब SDS लॉन्च होने के बाद जो फाइल लगी है, SDS जनरल या यूनिवर्सिटी कैटेगरी, वीज़ा बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाई कमीशन को यही देखना है कि स्टूडेंट चंगा होना चाहिए, कंसल्टेंट अच्छा हो, कोर्स सिलेक्शन ठीक हो, टाइम पे फाइल लग रही हो। और यहाँ पे जो कोर्स सिलेक्शंस जो देखा जाता है, वो कोर्स सिलेक्शंस बहुत मैटर करता है कि बच्चे की ओवरऑल परसेंटेज कितनी है, इस सब्जेक्ट्स में कितने हैं, किसमें बच्चे के कम नंबर हैं। जिस बच्चे के जिसमें किसी में जैसे मैथ है, चाहे वो मेडिकल अपना बायो में है, या फिर वो कॉमर्स में बैकग्राउंड से अकाउंट्स में है, या फिर अपना क्या नाम है फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, जिसमें भी नंबर कम है मेजर सब्जेक्ट्स में, तो वो कोर्स आगे जो सिलेक्ट हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में अपना कनाडा में,
वो मेजर सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब मैथ में कम है तो ऐसा कोर्स होना चाहिए जिससे कि आगे बच्चा जो पढ़ रहा है तो उसमें मैथ की रिक्वायरमेंट कम हो। इसी तरह से फिजिक्स को ध्यान में रख के, ऐसे ही केमिस्ट्री को ध्यान में रख के, मैथ को, बायो को, अपना अकाउंट्स को, इकोनॉमिक्स को, बिजनेस को, जो कोर्स बच्चा वीक एरिया पे है, तो वीक एरिया जिसमें रहा है, जिसमें कम नंबर आए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम कोर्स सेलेक्ट करते हैं, तो वीज़ा सक्सेस रेट हमेशा हाई रहता है। सेकेंडली, पार्ट हमेशा भीड़ का मत बनिए। बहुत से आज की डेट में प्रोविंस बहुत सारे हैं। पहले तो क्या होता था कि ब्रिटिश कोलंबिया या ओंटारियो, अपना क्या नाम, ओंटारियो ही बच्चा जाता था। आज की डेट में पूरे के पूरे 13 प्रोविंस, जो 10 प्रोविंस है और 3 टेरिटरीज हैं, उसमें कॉलेजेस, DLI कॉलेज अवेलेबल हैं। तो कम से कम उसको एक्सप्लोर करो, उनको डिस्कवर करो। अपॉर्चुनिटी अच्छी है। कल स्टडी कंप्लीट करने के बाद जो आपका स्टे बैक ऑप्शन है, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी आपकी सेटलमेंट हो सकती है। यहाँ से आपने यही ध्यान रखना है कि आप ऐसे कोर्स में और ऐसे कॉलेज में, ऐसे प्रोविंस में जाइए जहाँ पे आपका मतलब ब्राइट फ्यूचर हो। क्यूबैक ਦੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ क्यूबैक ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ नहीं? देखिए, क्यूबेक हमेशा बहुत बढ़िया प्रोविंस रहा है और बच्चे वहाँ पे गए हैं। तो यहाँ इसकी थोड़े सा क्या नाम है, जब इसकी फ़ाइल जब हम प्रिपेयर करते हैं तो थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी लेंथी प्रोफाइल होती है, क्योंकि CAQ लेना होता है आगे गवर्नमेंट से, तो उसमें टाइम लगता है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बच्चा यहाँ पे गया वो सेटल भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ PR ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। मैंने उस सोच में वही बात बोली थी कि जो बच्चा वहाँ गया है ਲੈ ਸਕਦਾ वो ਹੈ, रियली में सेटल हुआ है। ਜੀ ਸੋ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਟਸ ਛੇਤੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਸ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ जनवरी ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, अभी तो सितंबर इनटेक भी अवेलेबल है। अगर अभी भी कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और सितंबर इनटेक में जाना चाहता है, तो वी हैव सम सीट्स इन द, जो पहले SPP कॉलेज थे अब SDS में आ गए सारे के सारे। तो बहुत बढ़िया कॉलेजेस हैं जिनके पास सीट्स अवेलेबल हैं। तो आप नियरेस्ट ब्रांच में, चाहे वो अमृतसर है, जलंधर, चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, जो भी नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ पाइए। या 9115017017 9115017017 पे कॉल करके भी आप अपनी क्वेरीज़ का सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप आइए और आपको हम सितंबर इनटेक में भी ऑफर लेटर दिलाएंगे। इसके अलावा जनवरी की बात करें तो रियली बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है बच्चे के पास, क्योंकि आज की डेट में SDS के अंदर पूरे जितने भी DLI कॉलेज हैं वो सारे SDS के अंदर आते हैं। चाहे आप पहले क्या था, 2 या 3 प्रोविंस में बच्चा जाता था, आज की डेट में 10 प्रोविंस, 3 टेरिटरी जितने भी हैं, जिसके उनके अंदर जितने भी DLI, चाहे यूनिवर्सिटी या चाहे कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज, हर एक SDS के अंदर आता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइए। जनवरी इनटेक के लिए बहुत सारी सीटें अवेलेबल हैं। साथ साथ में आपने इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि जो इस भी कॉलेज में आप जा रहे हैं, तो आप अपने कंसल्टेंट से ज़रूर पूछिए कि जो SDS में फॉल कर रहे हैं, DLI कॉलेज में जिसमें भी आपने एडमिशन लिया है, क्या स्टडी कंप्लीट करने के बाद उसमें आपको वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। अदरवाइज़ आज की डेट में जनवरी इनटेक वास्तव में बहुत बड़ा इनटेक रहेगा और सीटें हमेशा रहेंगी, क्योंकि वाइड ऑप्शंस हो गए हैं। वाइड ऑप्शंस के कारण स्टूडेंट्स को ऑफर ਲੈਟਰਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਰਿਊਮਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਿਯਮ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। सोशल मीडिया ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। देखिए, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, अभी कोई रिटर्न में ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। इवन के इमिग्रेशन ऑफिसर को हमेशा राइट होता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि यहाँ से जो बच्चा जाता है वो कलाकारी करके जाता है, और उसमें सबसे बड़ा जो एफर्ट्स होते हैं वो उस एजेंट्स के, कंसल्टेंट के या कबूतरबाज के होते हैं। बच्चे से पैसे ले लिए जाते हैं। उसके पीछे रीजंस मैं बता रहा हूँ क्या होता है, क्योंकि मैं जब एयरपोर्ट पे मैं भी जब जाता हूँ तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को देखता हूँ जिनके स्पेशल स्क्रीनिंग से निकलना पड़ता है। बच्चे को हमेशा मतलब इंटरोगेशन से निकलना होता है, बहुत से क्वेश्चन होते हैं। उसके पीछे रीजंस क्या हैं? पास्ट में ये देखे गया, इवन कि अभी भी हो रहा है। मेजोरिटी काफ़ी कंसल्टेंट ऐसे हैं, वो क्या करते हैं, स्टूडेंट से पैसे तो पूरे ले लेते हैं और GIC उसको फेक बना के दे देते हैं, या कॉलेज की फ़ीस पे नहीं करते और उसकी फ़ी रिसिप्ट भी फेक बना के दे देते हैं। तो ऐसी चीज़ें एयरपोर्ट पे पकड़ी गई हैं। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ये चीज़ देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चे, इसका मतलब देखो, उसके पास GIC है लेकिन वो फेक है, ट्यूशन फीस भी उसकी रिसिप्ट है वो भी फेक है। तो
तो वीज़ा ऑफिसर क्या सोचेगा, वीज़ा ऑफिसर मीन्स इमिग्रेशन ऑफिस क्या सोचेगा जो एयरपोर्ट पे बैठे हैं, वो ये देखेंगे कि बच्चा सिर्फ यहाँ काम करने आना जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रियली में फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि बच्चों के रिटन टेस्ट हों या फिर उनके इंटरव्यूज़ हों। मैं अगर एक वाक़या बताता हूँ, मैं पिछले टाइम जब मैं कनाडा में था तो मैं कॉलेज के पास बैठा था, कॉलेज के डायरेक्टर के पास। तो वो बताते हैं कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जिनको का एडमिशन हमारे पास नहीं है, लेकिन कह रहे हैं जी वीज़ा लगा है, ये देखो आपका ऑफर लेटर, हमने फ़ीस पे की है। और जब वो अपने अकाउंट में डिपार्टमेंट में चेक कराते हैं तो पता लगता है कि ये तो बच्चे के ना तो ऑफर इशू किया और ना ही इसको क्या नाम है, इसकी कोई फ़ी रिसिप्ट ऐसी है, कोई इनको फ़ी आई है। तो ऐसा कब कौन हो रहा है? बच्चा तो करेगा नहीं, कौन कर रहा है? कंसल्टेंट, एजेंट्स जो पैसा कमाने के लिए कर रहा है, ठीक है, और स्टूडेंट उसका कहीं ना कहीं पार्ट बन रहा है, बच्चे ने पैसे पे कर दिए और वो एजेंट्स के जेब में चले गए। तो ये चीज़ें पास्ट में पकड़ी गई हैं और यही एक रीज़न है कि आज की डेट में इमिग्रेशन सख्त हो सकती है। जी, सो किवें इन्हां चीज़ां तो बचिया जा सकता है, इस गल दे उत्ते चर्चा करांगे। पर समा जिहड़ा खत्म होण करके अज जिहड़ा प्रोग्राम नूं इत्थे ही खत्म करना पएगा। सो अगले शो दे विच कोशिश करांगे इन्हां सारी चीज़ां दे उत्ते चर्चा की। जे तुसीं प्रदीप जी नाल गल करना चाहते हो तां नंबर फ्लैश किया जा रहा, उस नंबर दे उत्ते कॉल करके गलबात करके भी सारी जानकारी जिहड़ी लै सकदे हो। शुक्रिया सर शो दे विच आउण लई, सारी जानकारी देण लई धन्नवाद सारे दर्शकां दा जिहड़े प्रोग्राम नाल जुड़े रहिंदे ने। सो फिर तो जांदे दसांगा कि वैस्ट यूनिवर्सिटी नाल सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 24 घंटे 7 दिन तुसीं दिखाए जा रहे नंबर दे उत्ते कॉल कर सकते हो। फिलहाल दे लई मैनूं दिओ आग्या, सत श्री अकाल।